अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। अब आप देख रहे होंगे कि मैं किस जगह मौजूद हूं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि मैं किस जगह मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं नारायणपुरा गद्दी चौक, डिस्ट्रिक्ट साउथ, UC 5। ये गंदगी का आलम आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम गंदगी में खड़ी हुई हूँ। कीचड़ यहाँ पे शदीद किस्म का है, सेवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है और बदबू यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ जो आस पास लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे रहते होंगे, कितनी मुश्किलों से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो लोग यहाँ कारोबार करते हैं, जिन लोगों की शॉप्स है, जिन लोगों के घर है, जिन लोगों की रिहाइश है, तो वो किस मुश्किल से अपने काम पे जाते होंगे या घर से निकलते होंगे या घर जाते होंगे। अब आपको जो सूरत हाल है इलाके की वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि कितनी बुरी सूरत हाल है। अच्छा, यही चीज़ जब मैंने यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं मैंने उनसे पूछा कि आया ये बारिश की वजह से इतनी सूरत हाल ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि कई सालों से यहाँ यही हाल है, कई सालों से यहाँ काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हर वक्त गटर भरे रहते हैं, सड़कों पे पानी, गलियों में पानी, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अच्छा, कराची की अगर सूरत हाल आप देखें, हमारे शो पे हम आपको रोज़ दिखाते हैं, हम जिस भी इलाके में जाते हैं आप तकरीबन पूरा कराची ही हम आपको दिखा चुके हैं कि पूरा कराची इसी तरह की सूरत हाल में घिरा हुआ है। यही मुश्किलात हैं, यही मसाइल हैं जिसको हम कराची की आवाज़ में रोज़ आपको दिखाते हैं। पर यहाँ की जो मुश्किल है, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, जितनी गंदी बदबू है, जितनी गंदगी है, इसके ऊपर जितनी मक्खियाँ हैं, लोगों के घरों में चीज़ों पर बैठती होंगी, तो आप सोचें कि सेहत और एजुकेशन दो हमारे मुल्क में किस लेवल की दी जाती है। तो फिर ये सोचें कि सेहत का ये हाल है तो फिर लोग अगर बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है वो आप सब लोगों को पता है। ये इस तरह की सूरत हाल है। इस इलाके की लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो सारी तकरीबन कीचड़ में ही खड़ी की हुई हैं। इस महंगाई के दौर में अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं तो आप यकीन करें आपकी गाड़ी 3 से 4 महीने के बाद जो है ना जंग खा के वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो इलाका मकीन है, जो यहाँ रिहाइश पजीर है, जो इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि आया ये सूरत हाल इतने सालों से अगर ये फेस कर रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं जाते, ये लोग क्यों नहीं बात करते? इन्होंने कंप्लेंट्स की हैं और कितनी बार कंप्लेंट्स की है और कंप्लेंट्स पे क्या वो आए हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ? तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? हम लोग तो तकरीबन यहाँ बचपना हमारा यहीं गुजर गया है और जब से हम यही हाल देख रहे हैं। ये तो 12 महीने का है। सीवरेज एंड वाटर बोर्ड का इदारा ये हमारे करीब में है, साथ ही गेट है इसका। बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। काम तो हमने करते हुए देखा नहीं। आप लोगों ने जाके उनको बताया कि ये सूरत हाल है? क्योंकि वो यहाँ से गुजर के भी जाते हैं तो उनको नज़र नहीं आता होगा, पर आप लोगों ने खुद गए, बात की, क्या जवाब मिलता है, क्या वो कहते हैं? कुछ इस तरह की बात बताएं। मैडम, जब मस्जिद से ऐलान होता है तो जब ज़रूर वो थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है या सफाई हो जाती है, क्योंकि नमाजी नहीं पहुँच पाते तो मस्जिद में हमारे जो है वो जो ऐलान करते हैं कि भाई खुदारा नमाजियों को परेशानी है। यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी सी हलचल होती है, थोड़ा सा होता है, फिर उसके बाद मामला ऐसा के ऐसा ही है। और ये सीवरेज का मसला यहाँ वाटर एंड सीवरेज, ये तो 12 महीने का पानी यहाँ भरा रहता है, तो इसलिए ये कि अब बोल बोल के भी लोग कब तक जाएंगे, उनके कान पे जू नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो बारिश हुई थी तो तब यहाँ इस इलाके की क्या सूरत हाल? बारिश हुई थी तो यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ कि घुटनों घुटनों पानी था यहाँ पे, घुटनों घुटनों पानी था। लोग यहाँ समझे ऐसे थे कि गुजर नहीं पा रहे थे, ऐसा आलम था यहाँ पे। और उसके बाद भी आप देख लें, अभी तो बारिशें हैं आप कई इलाकों में, यहाँ तो 12 महीने का ये सीवरेज का मसला है। कचरा कुंडी आप देख लें फुल है। कुरान पाक के यहाँ तहफ़्फ़ुज़ जो औराक़ वगैरह जमा करते हैं वो यहाँ पर एक इदारा बना हुआ है तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक का, वो तक जो है वहाँ तक पानी चला जाता है। आप देख लें, ये साथ ही में है बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है। आप देख लें, आप जाके वाटर बोर्ड में भी जाएँ आप देखेंगी तो वहाँ बैठे हुए होंगे, फारिग बैठे रहते हैं, लीडो वगैरह खेल रहे होते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अच्छा, लूडो खेलते हैं? जी, हम तो देखते हैं ना, हमारा तो इलाका है तो इसलिए हम देखते रहते हैं आते जाते। गेट वाटर एंड सेवरेज के ऑफिस में लूडो खेली जाती है पर काम नहीं किया जाता है। इस इलाके के लोग जो हैं वो किस सूरत हाल में, कितनी गंदगी में रह रहे हैं। या मैं कहती हूँ कोई जानवर भी ना हो और हम जब
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हम, टैक्स की और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं हम। जब महंगाई की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, अगर पाकिस्तान में हो गया तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह गंद में, कीचड़ में, कचरे में उनकी आवाम नहीं रहती, ये सिर्फ पाकिस्तानी आवाम और ख़ास कर हम कराची वाले रहते हैं। लगाएं हम पे टैक्स, महंगाई करें, हमें साफ़ कराची चाहिए, ये गंदगी से, ये कचरे से साफ़ कराची हमें चाहिए। यहाँ की जो सूरत हाल है, अच्छा बताएं यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ कोई आसपास करीब हॉस्पिटल है, उनकी क्या सूरत हाल होती है? कितने पेशेंट आते हैं? क्योंकि जितनी गंदगी है मुझे तो लगता है यहाँ बच्चे बूढ़े सब बड़े बीमार होते होंगे। जी, यहाँ तो जाहिर सी बात है, गंदगी होगी तो बीमारियाँ तो होंगी ना। बच्चे हमारे मलेरिया के, मच्छर के, मक्खियों से, हर चीज़ से बेजार हैं, बीमार हैं। आए दिन मलेरिया का, डेंगू का ये असर हो जाता है बच्चों पे, बड़ों पे। तकरीबन लोग बुखार की अलामत में रहते हैं, बीमारी के उसमें तकरीबन रहते हैं। और पानी कैसा आता है यहाँ पे? क्योंकि अगर गटर की लाइनें भरी हुई हैं, मतलब सीवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है, तो यकीनन पानी की लाइनें लीकेज होंगी, तो ये गंदा पानी मिक्स होके ही आता होगा। जी जी, पानी तो बिल्कुल मिक्स आता है, गटर का पानी। कभी कभी आप, जाहिर सी बात है, जब पानी भरा होगा तो लाइनों में वही मोटरें खींचेंगी, लीकेज होती है तो पानी वही खींचती है, तो गंदा पानी गटर का ही तकरीबन आता है। तो यहाँ के लोग वो इस्तेमाल करते हैं, मजबूर हैं, क्या करें, खरीद तो सकते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि गंदा पानी, हम मुसलमान लोग हैं, मुसलमान ना भी हो इंसान है, मतलब मुसलमान कोई ना भी हो और इंसान है, किसी इंसान को जानबूझ के गंदगी खिलाना पिलाना ये कितना बड़ा गुनाह है, इसकी कितनी बड़ी सज़ा आप लोगों को मिलेगी कि इन इलाकों में लोग गंदगी में रहने पे मजबूर हैं, गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, ऐसी जगहों पे रहने को मजबूर हैं। ये वो बच्चे हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा इन बच्चों की वजह से। कैसे होगा? सड़कों में, कीचड़ में, गलियों में, महंगाई में, स्ट्रीट क्राइम में, इन सब में आपने कराची की आवाम को इतना फंसा दिया है कि कराची की आवाम तरक्की की तरफ नहीं सोच सकती। इस तरफ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप क्या कहोगे, इतने अरसे से आप यहाँ रह रहे हो, इस इलाके से बाहर भी जाते होगे, कुछ इलाके अच्छे भी हैं, देखिए ऐसा नहीं है, कराची के कुछ इलाके अच्छे हैं जहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्या फील होता है कि काश हम भी यहाँ रहें? क्योंकि अफोर्ड तो अब नहीं कर सकता बंदा, जितनी महंगाई है, घर चला ले या एक अच्छा घर ले ले या बच्चों का फ्यूचर देख ले। अब अपने घर को तो आप साफ सुथरा रख सकते, पूरे एरिए को रखना तो आपका काम नहीं है। तो बताएं क्या किस तरह की फीलिंग्स होती है जब बाहर साफ सुथरे इलाके, सीवरेज का निज़ाम अच्छा और ये सारी चीज़ें अच्छी, फिर कितनी बद्दुआएं निकलती हैं इन लोगों के लिए जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ पर मैंने अमूमन देखा, आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होगे इतना सारा पानी जो खड़ा हुआ है। हाँ। ये एक अरसे से इसकी लाइन जो है ना बिल्कुल बैठी हुई है, और इसको हर दफ़ा कंप्लेन हम कर चुके हैं कि ये लाइन के ऊपर आप गौर करें। जब भी यहाँ पर बारिश होती है, या अमूमन बारिश नहीं भी होती, तब भी ये पानी 100% यहाँ पर रात को फुल सीवरेज की लाइन बैठी हुई है। सीवरेज की कंप्लीट जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठी हुई है, और इसका इतना हर दफ़ा कंप्लेन किए, किसी ने भी मतलब इसके ऊपर गौर नहीं किया कि इसके ऊपर कोई काम किया जाए। और अमूमन देखें, हम यहाँ से बाहर भी जाते हैं, हमारे बराबर में एक गार्डन एरिया है, सदर एरिया है ना, वहाँ पर लाइटें जाती है। अभी अमूमन यहाँ पर लाइटों का ऐसा इशू था कि बाहर की लाइटें होती थी, अंदर लाइट चली जाती थी, 1-2 फेज चले जाते हैं, हमेशा 2 फेज जो है ना यहाँ पर चले जाते थे। और जो है ना बहुत प्रॉब्लम हमने यहाँ पर जो है ना फेस किया है। आप यकीन माने, जब भी उनको मतलब जैसे ये लगा कर भी जाते थे, उसके 1 घंटे के बाद लाइट चली जाती थी। हम भाई कैसे चली गई? बोले 2 फेज गिर गए। क्यों गिर गए भाई? तो ये मतलब वो उनको कंप्लेन के बाद भी वो 6 घंटे के बाद आते थे हमारे यहाँ पर। और क्यों, आप लोग इंसान नहीं है? नहीं, ये तो अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है, बाकी हम तो सब पाकिस्तानी हैं। और देखो, कहने का मकसद ये है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनके वहाँ फॉरेंटली इमीडिएटली काम होता है कि मैं ऐसा पूरा कराची में घूमता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी ऐसा मसला होता है, इवन कि मेरे कज़नों के घर बाहर में है, वो लोग एट द टाइम जब फ़ोन करते हैं तो कैसी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। समझे, कोई भी मसाइल होते हैं वहाँ पर गैस नहीं जाते, यहाँ पर गैसों का पता ही नहीं होता। और सर्दी होती है तो यहाँ पर टोटल लोग जो है ना वो सिर्फ गैस का तो अंदर मतलब वो कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, ये बेहतर तरीके से आके कोई अंदर देखे तो उनको पता चलेगा कि ये किस तरीके से सारे जो है ना ये दिन गुजार रहे हैं। और यहाँ पर पानी एक रेले की तरीके से बाहर आया हुआ था। अभी तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से आप लोग उस वक्त आते जब यहाँ बारिश हो रही थी तो 110 मतलब अगर अब बारिश हो जाए तो हम भी रेले में फंस सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। कराची है, बारिश कभी भी हो जाएगी, टाइम है, बारिश का दिन है, ना कोई पूछने वाला ना कोई देखने वाला। कराची जो है
ना वो किसने सब कहते हैं कि कराची जो है ना रोशनियों का शहर है, बचपन में बड़ा सुना करते थे। अब लोग कॉल करके कहते हैं कराची तुम्हारा कचरा हो गया है, कचरा है कराची में, हम कराची घूमने के लिए नहीं आएंगे। और बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और अगर जो लोग इदारों में बैठ के काम नहीं कर रहे कराची के लिए तो आप यकीन करें वो पाकिस्तानी नहीं है, वो सिर्फ लूट घसूट करके पैसा बनाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, यहाँ की ये जो कीचड़ गटर हर वक्त बंद रहते हैं, ये किस तरह से जिंदगी गुजार रही हैं आप? बस ऐसे गुजार रहे। ये नाला जो है ये भर जाता है, इससे कोई साफ नहीं करता। नाले को कोई साफ नहीं करता? नहीं साफ। कितने अरसे से साफ नहीं हुआ नाला? काफी अरसे हो गए, हम तो काफी अरसों से रह रहे हैं और ये साफ नहीं होता। ये जब भर कर आता है ना, ये पूरा तालाब अंदर आ जाता है। ये तो बड़ी आवाजें आ रही हैं कि नाले सारे साफ कर दिए, अब तो कराची नहीं डूबेगा। नाले बिल्कुल आप साफ कराओगे तो फिर बिल्कुल साफ रहेगा। और आप खुद देख रही हो, और इतनी परेशानी से निकलते हैं और आते हैं, और हमारी गलियां भी भर जाती है इसी नाले के गटर की तरफ। गटर का अच्छा ये सिर्फ बारिश में होता है, ये नॉर्मल डेज में भी इतना गटर का पानी है? नहीं, नॉर्मल ऐसे भी होता है और वैसे भी बारिश के दौरान। मतलब ना आप ऐसे सुकून में ना आप वैसे सुकून में? मैं नहीं सुकून में, हम बहुत परेशान। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो पानी जमा होता है किस तरह की मुश्किलात होती हैं, क्या हादसे होते हैं, क्या चीजें फेस करते हैं आप लोग? हम पानी इतना भर जाता है, बच्चे भी है, जाहिर है हमारी मशीनों के भी करंट होते हैं और ये बिजलियों के भी करंट होते हैं। हालांकि मुझे परसों लगा है करंट लगा आपको? पूरा मेरे जिस्म में कुछ इतना मेरा जिस्म काँप रहा था, दवाई लेकर आई मैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि ये नाले की सारी है ना परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी ये इनको करंट भी लगा, इन्होंने बताया परसों, क्योंकि वो पानी आ गया, बारिश हुई, नाले से पानी आया, घरों में गया, गीला हुआ, करंट आ गया, इनको करंट लगा। अल्लाह ने बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इनको बचा लिया, पर हादसे तो होते होंगे ना? जी हादसे तो बहुत होते हैं। अभी बारिश के दिनों में यहाँ पर इतना पानी था और वो गाय भी मर गई, कुत्ता भी मर गया। अगर इसी तरह से हमारे करंट लगने से? जी, अगर इसी तरह बच्चों को करंट लग जाता, बहुत से बच्चे मर जाते, क्योंकि बच्चे तो पानी समझ के डुबकियां खा रहे थे, नहा रहे थे। अगर पानी ना टिके तो बच्चे भी सुकून से और हम भी सुकून से। ये जो नाला और जहाँ पर ये कचरा कुंडी है ना, ये जो ना ये सबसे बड़ी गंदगी है हमारे लिए। अच्छा ये तो कहते हैं कि नाले की तो बड़ी सफाई इस साल भी हो गई और नालों की सफाई हो रही है, तो आपने कब देखा नालों की सफाई हुई थी? नाले की तो हमने कभी भी नहीं देखी, दूसरे नालों की देखते हैं हम कि वहाँ से कचरा निकाला जाता है। ये नाला तो इसी तरह, ये हमारा तो एरिया इसी तरह से भरा रहता है गटर के साथ। अब भी बारिश को बंद हुए 300-400 दिन हो गए, लेकिन ये पानी यहाँ का यहाँ ही रुका। कितने अरसे से आप यहाँ पे? हम तो यहाँ से बचपन से लेकर शादियाँ भी यहीं पे हुई हमारी। बचपन से ये मुश्किलात आप लोग देख रही हैं? और पानी गंदा आता है, बच्चों के पेट खराब, किसी को डायरिया, किसी को कुछ, कोई ना कोई मसला होता ही रहता है। लाइटें यहाँ पर नहीं है, गैस यहाँ पर नहीं है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और वोट के दिनों में आ जाते हैं। अच्छा वोट के दिनों में सब आते हैं कि हमें वोट डालो? हाँ हाँ बिल्कुल। और काम के दिनों में कौन आता है? कोई भी नहीं आता। हम सारे पीछे हट जाए। हाँ, हम अपनी परेशानियों का सामना खुद करते हैं यहाँ पर, कोई भी नहीं आता हमें पूछने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं तो अब किसी को वोट दूंगी नहीं, मैं तो दूंगी नहीं, क्योंकि जब हमारी परेशानियों में कोई नहीं है तो हम इनको वोट देके क्या करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, इस इलाके का जो मसला है सबसे बड़ा नाला, कचरा कुंडी, नाले की सफाई नहीं, कीचड़, सेवरेज का निज़ाम ख़राब, गलियों घरों में सड़कों पे पानी, उसकी वजह से बीमारी, बीमारी की वजह से करंट लगने से कुत्ता और गाय जो है वो दुनिया से चली गई। अब कोई इंसानी जान ना जाए। ये इदारे वाले, ये लोग, ये हुकूमत सुन लें कि आपका वोट यहाँ से, ये दो लोगों ने तो कह दिया हम नहीं देंगे। इससे पहले कि पूरा कराची उठ उठ के आवाज दे के कहे कि अब आपको वोट नहीं देना, कराची के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब ये जगह थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, मैंने कहा आपको दिखा दूं कि अगर मुझे उस पार जाना हो, वो पार वो वाला पार नहीं है कि बीच में कोई अच्छा साफ सुथरा पानी है जिसमें से मैं पाऊँ यूँ अपने लगाती हुई निकल जाऊंगी। गंदा गटर का गलीज पानी है जिसमें से मेरा प्यारा भाई देखो पाँव गंदे करते हुए वो बेचारा अपना रिस्क कमाने जा रहा है। ये भाई भी देखे पैर गंदे हुए हैं और ये यहाँ से आ रहे हैं। किस तरह से ये लोग बेचारे यहाँ से सफ़र कर रहे हैं ये इनको पता है और अल्लाह को पता है। इनके पैर आप देखें इनकी क्या सूरत हाल है। ये वहाँ से बेचारे बुजुर्ग वहाँ से चलते हुए आए हैं और आप देखें ये पीछे कचरा देखें, इतनी गंदी बदबू है। पर मेरा काम है, मैं बोल रही हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पीछे रहते हैं आप? टावर के पास रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये इस तरह गटर के पानी से रोज गंदे होते पाँव? हाँ, रोज होते हैं ना बाजी। हम रोज जाना होता है। कितनी दुआएं देते हैं हुकूमत को? बस हुकूमत अल्लाह हाफिज है, हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज है। जी, अच्छा जी, मैं अब इस तरफ आती हूँ। यहाँ पे एक, अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक इदारा है जो कुरानी आयात और जो कुरान जो हैं और जो इस तरह की चीज़ें शहीद हो जाती हैं वो यहाँ सेफ होती हैं और जमा होती है। अच्छा, उस इदारे के बाहर अगर आप देखें तो कचरे के साथ गलाजत, गंदगी और ये मैं सोच हैरान हूँ मैं कि ना पूछे कि कराची वाकई ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो लोगों ने ज़ीरो कर दिया कराची। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप गटर देख रहे हैं ये अक्सर है, रोज़ाना का मामूल है। आज से 8 या 9 साल पहले गुलाम आरिफ साहब हुआ करते थे MD वाटर बोर्ड। उन्होंने ये पंपिंग मशीन 60 लाख की बना के सही करवाई थी। 2-3 साल के बाद फिर खराब हो गई। अब ये आप देख रहे हैं कचरा कुंडी है। अब कचरा कुंडी है, कानून है कि कचरा के अंदर डाला जाए कचरा। ये गवर्नमेंट के आदमी बाहर डालते हैं। दूसरी बात है मतलब यहाँ के लोग नहीं, ये गवर्नमेंट के लोग यहाँ डाल के जाते आदमी हैं। ये गवर्नमेंट के चिंचिंग होती है ना, चिंचिंग, वो डाल रहे हैं। हालांकि कानून है 144 के तहत 3 दिन की सजा है। अब इनको कौन सजा देगा? आवाम को जो मिली हुई है। हाँ, कचरा कुंडी खाली पड़ी हुई है, आप देखें बिल्कुल खाली है। वहाँ इन्होंने कारोबार के लिए दिया हुआ SITU के कचरा आता है जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, अस्पताल का कचरा। वो यहाँ सफाई करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये तकलीफ कई सालों से कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुकद्दस औलाक की जगह है, पूरे शहर से यहाँ जमा कराने के लिए आते हैं। अच्छा, ये साउथ का एरिया, डिस्ट्रिक्ट साउथ, तो क्या कोई कंप्लेंट्स, कोई एप्लीकेशंस, कोई काम के लिए जाना, कोई वो यहाँ आके विजिट करते हो, कुछ बोलते हो, कुछ नहीं तो झूठे वादे ही सही, क्योंकि कराची वाले तो झूठे वादों पे भी खुश हो जाते हैं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। सो रहे डिस्ट्रिक्ट साउथ वाले? बिल्कुल सो रहे हैं। आज से नहीं है, पहले, इससे पहले भी हमने कहा था भाई ये सारा कचरा जो है हम चीफ मिनिस्टर के मार्क देंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कोई पूछने वाले नहीं है। अब इनको कौन पूछेगा? अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ वालों को सैलरीज तो मिलती ही होगी ना? काम की सैलरी मिलती है, बैठने की, लूडो खेलने की? ये तो लूडो खेलने की मिलती है ना, इनको तो क्या है, कुछ भी नहीं है। सैलरी भी मिलती है, ऊपर का माल भी मिलता है। अब ये कहते हैं कि कचरा शॉपिंग बैग है, शॉपिंग बैग तो ये खुद खाली करवाते हैं। खुद करवाते हैं, कौन करवाएगा? फेंकते हैं लोग भर के, ये खाली करवा के, कोई पूछने वाले नहीं है। सूबाई हुकूमत को, कोई मुर्तज़ा वहाब साहब को, कोई ये अपने डिस्ट्रिक्ट साउथ वालों को कोई एक पैगाम आप अपने अल्फाज में देना चाहिए? देखिए, मैं मुर्तज़ा वहाब से कहता हूँ कि यहाँ विजिट करें, दौरा करें और सख्ती के साथ इनको पाबंद करें कि कचरा कुंडी अंदर डाले, बाहर नहीं डाले। ये बाहर डालने से बेड़ा गर्क हो जाता है। मस्जिद भी है, 20 मरतबा ऐलान हो चुका है। अब यहाँ नमाजी किस तरह जाते होंगे? मेरे आदमी भी यहीं गोदाम में नमाज पढ़ते हैं, क्या करेंगे? नापाक है। हालांकि यहाँ मैंने नलका भी बनाया हुआ है, लोग पानी भी भर के जाते हैं। आप देखें भाई, इसमें आप पैर भी धो लो। तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, फौरी तौर पे करे, यहाँ पंपिंग मशीन दूसरी नहीं लगाए ताकि ये मसला हल हो। ये गुलाम आरिफ साहब ने, MD ने किया था, साबिक MD ने। मैंने उनसे एक फ़ोन किया, उन्होंने साबिक MD काम करता था। इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है। बहाना करते हैं वो पंपिंग मशीन खराब हो गई तो आप बनाए ना। आप फंड नहीं मिलता इन चीज़ों का? सब कुछ मिलता है, फंड कहाँ जाता है अभी तो यही जाने। अच्छा, इनसे कुछ
पूछने वाला नहीं होता कि आपको हर चीज़ का फंड मिल रहा है और तो ये जाता कहाँ पे है, कोई पूछने वाला नहीं है, इलाके की ये सूरत हाल है। अब हम तो एक अगर सिग्नल से टायर भी बाइक वाले बेचारे बाहर निकाल दे तो फौरन चालान हो जाता है। ये इन लोगों ने जो इलाकों की हालत की हुई है डिस्ट्रिक्ट साउथ वालों को, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आप ये देखें ना कि जब एक कानून है 144 के तहत कचरा बाहर फेंकना मना है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ का भी कानून है, पूरे मुल्क का कानून है, तो ये खुद अपने आदमी इनके फेंकते हैं, कचरा कुंडी खाली है, अब लोग चल नहीं सकते हैं, ये तो इनका है। और ये वाटर बोर्ड का है, वाटर बोर्ड जो है उनके आंखों में भी जो है पता नहीं क्या पर्दा लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कोई काम वाम करते हैं या घर पे होते हैं, क्या क्या थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा अपना काम करता हूँ, हाथ पैर सीधे करता हूँ, समझे नहीं, और लिहाजा मुझे 70 साल हो गए इधर रहते हुए, इस जगह पे झोपड़ी हुआ है। माशाल्लाह 70 साल हो गए। हाँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी 72 है। अच्छा, 72, 72। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ रहता हूँ सामने गली। अच्छा, ये हमारे गरीबों के 72 साल के बुजुर्ग हैं जो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं ताकि सिलसिला अच्छा चले और इतनी गंदगी और इतनी मुश्किलात को भी फेस कर रहे हैं, वरना इस उम्र में लोग आराम करते हैं, बड़े सुकून की जिंदगी होती है उनकी। अच्छा, फिर मतलब ये इधर जो है ना, जब से पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये KMC डिपार्ट है, ऊपर ऑफिस है, ये इनके पास जाते हैं, समझे नहीं, ये कहते हैं हाँ कर रहे हैं, आते नहीं है, इनको पैसे देते हैं मोहल्ले वाले। गटरों में जाके देखो, गली में सारा पानी भरा हुआ है, हाँ। घरों के अंदर, समझे नहीं, और ये कोई नहीं सुनते। हाँ बोलने लगे वो थक गए, 4 आदमी है पूरे इधर, 4 आदमी जो है ना, 2 इधर पैसे लेते हैं, 2000 1000 रुपए पर घर से, मतलब ये मोहल्ले से, इलाके से लेते हैं, वो सफाई करते हैं, फिर वो बिल्कुल नहीं करते ये लोग सफाई। अच्छा, वो प्राइवेट होंगे ना रखे हुए जो पैसे लेकर? प्राइवेट नहीं है, अच्छा, इन्हीं के ही हैं। ठीक है, हाँ इसी KMC के हैं, तो वो फिर पैसे लेते हैं आप लोगों से, फिर काम करते थोड़ा बहुत। काम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। 2 बंडी मारी चले गए, गटर खुल गया जी, है ना, फिर उनको बोला, औरतें जाती हैं, फिर बुरा भला कहती हैं, जब भी नहीं आते ये लोग, समझे नहीं। इधर अच्छा, ये कौन से ऑफिस का आप बता रहे हैं, किस चीज का ऑफिस है, जरा नाम बताएं। KMC का ऑफिस बैठते है। हैं सारे ये, अच्छा। इसके अंदर ठीक है, KMC का ऑफिस है और इनके लोग आते हैं, इन लोगों से 1000 2000 लेके 2-3 बंजियां मार के निकल जाते हैं। हाँ, मतलब ये कहने का एंट्री करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाय टाइम करते हैं, बाय टाइम नहीं करते हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, समझे नहीं। अच्छा। इतने तंग आए हुए हम लोग, ये पानी देख रहे हैं आप, हाँ। कितनी गंदगी, अंदर तक पानी है, देखो तो अच्छा, ये तो बाहर का है ना हाल, लोगों के घरों में भी ऐसे है? हाँ, घरों के अंदर है, आप चले गली के अंदर, और एक बच्चे का करंट लगा था, पीछे से आप आए है, इस बच्चे का करंट लगा था, बच गया, किसी ने लाठियां मार के, लकड़ियां मार के इस बच्चे को बचा। हम दिखाएंगे इस बच्चे को भी, मोहल्ले वाले दिखाएंगे, समझे नहीं, उसके हाथ पे सुराख हो गया, समझे नहीं। ये तो हाल है यहाँ पे। अच्छा, लोगों के गटरों का पानी लोगों के किचन वॉशरूम में जमा होता है? हाँ है ना, देखो ना, जब मैं आपसे किस तरह गुजारा चलाते हैं? देखें, आपको सफा कर रहा है, समझे नहीं, फिर सफा कर रहा है, फिर पानी आ जाता है गंदा, क्या करें इसके अंदर। अब बताओ ना, कितनी मुसीबत है, औरतें भी कहीं अपने भी ससुराल में चली गई, कोई कहीं चला गया, समझे नहीं, ये हाल है यहाँ पे। अच्छा, तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है, औरतें तो बड़ी तंग होती है कि भाई हमें ऐसे घर में नहीं रहना, हमें ऐसे इलाके में नहीं रहना, बड़े फड्डे फसाद भी तो होते हैं घर में। अच्छा, हम लोग कहते कोरोना में, अब थोड़ी सी बात दूसरी तरफ निकल रही है, हम बोल रहे थे कोरोना में बड़ा मसला होगा क्योंकि मर्द हजरात घर पे थे तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे। ये अगर सूरत हाल हुई तो इतनी लड़ाई होगी, औरतें तो गंदगी और गंदे घरों में नहीं रहती हैं, वो कहती है अच्छे घर हमारे लिए रखे, ऐसे भी सूरत हाल होती होगी। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, मतलब मजबूरी है, आदमी के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं मजदूर हूँ, मैं कहाँ से करूँगा, है या नहीं, मेरे भाई नहीं, मैंने बच्चों को शादी कर दी है, कर दिया। आपकी बेगम ने कभी कहा ये कौन से इलाके में मुझे रखा हुआ है, इतने गंदे इलाके में, कभी गिला किया था? बोला, मेरी बीवी ने बोलने लगे ये इतनी गंदगी हो रही है, पहले तो होती नहीं थी, है 50 साल पहले, अब तो इतनी गंदगी हो गई है, नाला जब से बंद हुआ, जब से ये काम हो गया खराब, समझे नहीं, ये पारा पानी नाले का अंदर आता था, और अब देखे ना, ये सारी इन्होंने लेने बंद करी हुई है सब। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से रहते हैं यहाँ? मेरे को यहाँ 38 साल मेरी एज है, मैं यहीं पैदा हूँ, मेरे बाप दादा भी यहीं मर गए। क्या करते हैं आप? मैं नेशनल बैंक में मुलाजिम हूँ। बैंक में मुलाजिम हैं? जी। और इस गटर में रहते हैं? मैं इसलिए, किसने आप लोगों के नसीब में ये गटर लिख दिया है? ये हमारे नसीब में हमारे हुक्मरानों ने लिख दिया है। और पहली तो बात है, मैं हमारे जो
वज़ीर आला साहब है मुराद अली शाह, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप आकर यहाँ पर इसकी हालत देखिए। यहाँ वाटर बोर्ड का दफ्तर है, KMC का दफ्तर है, यहाँ रोज़ सुबह लोग खड़े होते हैं। उनसे जब हम कहते हैं कि यहाँ सफाई करा दो, वो कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है। वाटर बोर्ड वालों को बोलो, कहते हो हमारे पास आदमी नहीं है। ये नाला है पूरा कचरे से भरा हुआ है, इस बिल्डिंग के बनने से ये नाला भी बंद हो गया है। ठीक है, पिछले अच्छा, क्या बिल्डिंग के बनने से नाला क्यों बंद हुआ? क्या नाले को कवर कर दिया? इसके ऊपर फुटपाथ बना दिए उन लोगों ने। गुड है, मतलब नालों के ऊपर अब बिल्डिंगें बनेंगी और फिर कोई हादसा होगा, फिर बोलेंगे ओहो इतने लोग मर गए, बिल्डिंग गिर गई है। उससे पहले क्यों नहीं नजर आया आपको कि नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है? जब किसी को जाकर बताएं तो प्लीज़ ये हमारे लिए काम करते, कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, वर्कर ही नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमें इतना पैसा मिलता ही नहीं है काम करवाने का, ना हमारे पास वर्कर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग अपनी मदद आप करिए। हमें कहते हैं अपनी मदद आप कीजिए, काम हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरा यही है वज़ीर आला साहब से और मुल्क के जो इस वक्त सरबराह हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह के वास्ते आप यहाँ पर आकर देखिए। वोट मांगने के लिए तो अक़लियती बिरादरी के पास आते हैं, कहते हैं हमारे भाई हमारे बहन हैं, मगर सौतेली माँ की औलाद की तरह क्यों सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, ये बता दीजिए। आप तो मुल्क के सरबराह हैं, हाकिम वक्त हैं, आपको अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होना चाहिए। मेहरबानी करके यहाँ पर आकर हमें ये सफाई करके दीजिए। एक वक्त ऐसा था मेरी बहन यहाँ पर कि जब लाइट जाती थी तो लोग रात को आकर यहाँ बैठ जाते थे, चारपाई हैं बिस्तर बिछाकर बैठते थे कि हम बैठ जाएंगे। इस वक्त हम अपने बच्चों को डराते हैं कि बाहर मत आना, आपको डेंगू हो जाएगा। मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था इसी पानी की वजह से, यहाँ से गुजर रही थी वो, अभी मैंने उसका हाल ही में इलाज करवाया है। ठीक है, तो मेहरबानी करके हमारी ये दरख्वास्त आप आगे तक पहुँचाएँ और जो सुन रहे हैं मेरे भाई और सरबराह, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ रखते हुए मेहरबानी करके इसे देखिए, क्योंकि हम इस्लामियती जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है ना, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही अर्ज़ी है, उन्हें कीजिए, कहिए कि ये कबूल कर लीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते कबूल कीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। वो चीज़ ये है, इन्होंने अभी बताया कि नाले को कवर कर दिया गया है। कोई 5-6 मंजिल बिल्डिंग तो मुझे लग रही है ये है, अब उससे ज़्यादा की हो तो नहीं। मेरा तजर्बा तो यही कह रहा है कि ये बिल्डिंग आपको स्क्रीन पर भी अब नज़र आएगी, 16 मंजिल बिल्डिंग। ओ मेरे अल्लाह, क्या हाल है इस आवाम का कि नाले को कवर करके ऊपर बिल्डिंग बनाई है। शेरशाह वाला हादसा भूल गए हैं, बैंक में जो बच्चा मरा था वो भूल गए हैं आप लोग, कि अब नाले के ऊपर इतनी ऊंची बिल्डिंग, बल्कि ये कह रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल है। तो अब इस हॉस्पिटल पे हम डिटेल में बात करेंगे। जरा ब्रेक से वापस आके मैं यहाँ के लोगों से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँ इस हॉस्पिटल की, कि ये हॉस्पिटल किस नाम से बन रहा है, कौन लोग बनवा रहे हैं और कौन लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मरीजों को आप बम के ऊपर बिठा रहे हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मैं लोकेशन चेंज करके थोड़ी दूसरी लोकेशन पे आई हूँ। तो ये आपको एक जगह नज़र आ रही है, ये था कभी किसी दौर में एक ग्राउंड था, यहाँ टूर्नामेंट होते थे जिसका नाम था साबरी पार्क, और ये बड़ा मशहूर था। जो आसपास के एरिए हैं वहाँ ये बड़ा जाना माना एक ग्राउंड था जहाँ टूर्नामेंट होते थे। उसके बाद अच्छा पिच भी बनी हुई थी, पूरा प्रॉपर ये बना हुआ था। और अब इसकी सूरत हाल क्या है वो ये है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जो है इस जगह को, इस ग्राउंड को मुंसलिक किया गया। अब इसका नया नाम ये है और 2 बार यहाँ रिबन कट चुका है, काम कोई नहीं हुआ। और इस ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो स्क्रीन पे आपको प्रॉपर सारी तरह नज़र आ रही है कि किस तरह से कचरा बिखरा हुआ है, किस तरह से गंदगी है, क्या सूरत हाल है। खेल जो है वो किसी भी मुल्क में जो है वो खेल को कितनी अहमियत दी जाती है। हमारे पास ग्राउंड ही नहीं मौजूद,
हम किस तरह से अपने बच्चों को एक्टिविटी में या हेल्दी एक्टिविटी में या खेल की तरफ लेके आएंगे, क्रिकेट या किसी भी चीज़ की तरफ, जब हमारे पास ये चीज़ें मैसर नहीं होंगी। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये ग्राउंड पहले साबरी ग्राउंड के नाम से जी मैम, टूर्नामेंट वगैरह होते थे? जी माशाल्लाह टूर्नामेंट वगैरह होते थे माशाल्लाह। लोग शाम में आकर बच्चे भी खेलते थे, यहाँ पे बैठ जाते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इस तरफ मस्जिद का रास्ता भी इसी में से है। तो लेकिन कुछ अरसे से इसकी हालत बिल्कुल लावारिस हो चुकी है। जो दीवारें थी वो भी लोग उखाड़ के ले गए इसकी, और इफ्तिताह इसका माशाल्लाह 2 बार हो चुका है। मतलब तो लोग भी यहाँ के सही नहीं है ना, दीवारें भी उखेड़ के ले गए। हाँ, मतलब लोग भी सही नहीं छोड़ा है, क्योंकि जर्सी मवाली उन्होंने अब यहाँ पे डेरा डाल लिया है। क्योंकि वालियों ने जी पार्क की तवज्जो नहीं होगी किसी की, आवाम की नहीं होगी, जाहिर है पार्क में कुछ होगा नहीं तो आवाम भी नहीं आएगी। उसके अलावा हिरोनी चोर चक्के जो यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसकी वजह से इसकी हालत बिल्कुल बंजर हो चुकी है। तो क्राइम भी ज़्यादा होते होंगे? क्राइम भी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारी यूसी 22 के अंदर हर तरफ इस वक्त पानी और गंदगी मौजूद है। पूरी यूसी जो है एक्सीडेंट हमारे यहाँ के नदीम साहब, अच्छा, जिनके दफ्तर के बाहर ही बेशुमार पानी जमा है। वो सुबह आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। नज़र का चेकअप उन्होंने करवाया अपना प्रॉपर? माशाल्लाह यकीनन कराया होगा, लेकिन देखने के बावजूद आंख बंद कर लेते हैं वो। और निसार बिलोच साहब हैं इंचार्ज, यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, वो इस इलाके को देख रहे हैं। मैं पिछले 3 दिन से उनके साथ हूँ। कहते हैं हम यहाँ गाड़ी आपके साथ लेके चलेंगे। कल भी शाम को उन्होंने मुझे 7 बजे छोड़ा है, 3 बजे उनके पास गया था कि आपके साथ वाटर की जो है हमारी एक्शन के जाएंगे, आपके साथ सीवरेज की गाड़ियाँ आपके साथ भेज देते हैं। लेकिन 7-8 बजे के बाद कहने लगे हमारा टावर से फ़ोन आ गया, इमरजेंसी होगी, हम जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया। और कपड़ा मार्केट जो है रेंचोलन क्लॉथ मार्केट, सब बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की, उसमें दुकानों में पानी भरा हुआ है चांद रात से पहले। अच्छा, दुकानों के अंदर? जी, दुकान जो बारिश का था। जी जी, तो ना लोग चांद रात को खरीदारी कर सके वहाँ पे, ना लोग आ सकते हैं ना जा सकते हैं। काफ़ी दुकानदार इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, बेचारे परेशान हैं, कारोबार उनका बिल्कुल बंद है। हम नदीम साहब के पास जाते हैं दफ्तर में, वो कहते हैं हमारे पास लेबर नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं तो लेबर नहीं होती है। जब राडर या उनकी राडर मशीन होती है तो बोले हमारे पास लेबर नहीं है लगाने के लिए। जब लेबर होती है तो गाड़ियाँ नहीं होती हैं। तो पूरी यूसी को इसी तरह घुमा रहे हैं। वो DMC का अमला भी सुबह यहाँ पर मौजूद होता है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। चाइना कंपनी के रक्शे हैं, वो भर के लाते हैं, बजाय यहाँ से ले जाने के वो यहाँ रक्शे कल्टी करते हैं। यहाँ पे SRUT की सुजुकी भर के लाई जाती है, जो उसका बहुत ही खतरनाक जो जरासीम उसमें होते हैं, वो भी यहाँ पे कल्टी करके जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। मतलब सॉलिड वेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ पैसा हम उनको दे रहे हैं, हाँ, और मिल क्या रहा है, कचरा हमारा ही उठा के हमारे इलाकों में फेंक रहे हैं। सॉलिड वेस्ट के जो इंचार्ज हैं अब्बास मैंग्रो साहब, उनसे भी हमने दरख्वास्त की, गुजारिश की खुदा रहा इस यूसी 22 पे खास तौर पे रहम किया जाए, क्योंकि हर गली सीवरेज से और कचरे से भरी हुई है। ना जाने क्यों इस यूसी के साथ जुल्म हो रहा है। जितने कैंडिडेटर यहाँ से खड़े हुए हैं, हमने उनको भी सबको दरख्वास्तें दी हैं। वोट लेने के लिए तो हर शख्स हमारे पास आ रहा है, अपनी पार्टी के हवाले से अपने मुतारिफ करा रहे हैं हमें, लेकिन कचरे के लिए और हमारे मसाइल सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी मेरी नज़र गई तो इस तरफ एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी बनी हुई है ना, ग्राउंड के सामने साबरी मस्जिद भी है और उसी नाम से ये ग्राउंड भी था, अब तो ज़ैनुल आबदीन नाम से है ये ग्राउंड। और ये आप देखें मस्जिद में जो लोग जाते हैं, यकीनन यहाँ जो कीचड़ और पानी है, बेचारे अंदर जाते होंगे, फिर वज़ू करते होंगे, फिर से अपने आप को पाक करते होंगे, नमाज के लिए तैयारी करते होंगे। तो ये यहाँ की ये सूरत हाल है, कचरा और गंदगी, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। इस तरफ भाई मौजूद है, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ इस ग्राउंड में कभी आपने कोई क्रिकेट खेला है, कभी आए हैं? मैं छोटे से बड़ा यहीं हूँ, इलाके में रिहाइश है। ग्राउंड में एक टाइम से खेलते हुआ है, जब से दुकान वगैरह टूटी हैं। यहाँ सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ कारोबार बनाया जा रहा है, जगह पे चरस का अड्डा बनाया हुआ है, लाइटें जाती हैं, अंधेरा हुआ, क्राइम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। कचरा रोडों पे था, पहले इसको रोडों पे कचरा पड़ा हुआ था। मैं यहाँ आके हमने तीसरी हिस्से लगे हुए कि भाई कर दो काम। वही बोलते लेबर छुट्टी पे, कभी ये छुट्टी पे, कभी एक रक्षा नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ये नहीं है, सब अपनी अपनी घुमाए जा रहे हैं, जिनके भाई इक़्तिदार होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, यार नशा बिकता है और नशा करते भी यहीं पे हैं बैठ के? सब यहीं हो रहा है, कुछ सब यहीं हो रहा है, सब यहीं बैठ के लगे हुए होते रात भर। किसी को कोई ये देखिए ये सारा बना हुआ है, ये भी इन्होंने बाड़ा बनाया था कारोबार के लिए, जगह साफ़ हुई है बस, वरना ये पूरा कचरे से भरा पड़ा है। सामने लोग रहते हैं, ये सारा ये चोरियाँ वगैरह हो जाए, कुछ पता नहीं है यहाँ पे पूरी। अच्छा, ये नशा करने वाले बाहर से भी आते हैं नशा लेने और नशा करने, या ये इस इलाके के ही लोग हैं? सब है, कोई एक है, मतलब mix है, सब यहाँ पे सारे मिक्स आते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ करो भाई, ये काम हम करते हैं। पुलिस वाले नहीं आते कभी? मोबाइलें नहीं आती, इनको पकड़ के नहीं लेके जाते? मोबाइल आती है, बस अपना काम ग्राउंड पे होती है, वो देखते वो गायब कर देते, इतने में उनको क्या मिलेगा। वो चले जाते अपना काम करके। वो कितनी देर आधे घंटे की पेट्रोल नहीं होता, कितनी देर होता है रात को। यहाँ पूरी रात क्राइम भी बढ़ता है, लाइट जली जाएगी, यहाँ क्राइम होता है,
एक दो दफ़ा हमारे लोगों के साथ भी हुआ है, क्राइम भरपूर। मोबाइल वगैरह छिन जाते, चीजें चल जाती है, बाइकें पूरी चली जाती है और आधे घंटे में बाइक भी खुल जाती है पूरी, पता ही नहीं चलता है गई कहाँ बाइक। इतने एक्टिव लोग। इतने एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, काम हो रहा है एक्टिव तरीके से। यहाँ पे घरों के ताले भी टूट जाते हैं, पता ही नहीं होता है लोगों को यहाँ। मतलब यहाँ कोई महफूज नहीं है, अगर वो गली में भी जा रहा है तो महफूज नहीं है, और अगर उसका घर है तो वो तब भी महफूज नहीं है। कोई महफूज नहीं है, किसी भी गली से रात को आप 12 बजे निकलो, क्राइम आपके साथ लाजमी होना है। ये कोई बच गया उसका नसीब, वरना नहीं है यहाँ पे। ये अच्छा, यहाँ पे ज्यादा किस लैंग्वेज से, किस उससे लोग ज्यादातर यहाँ पे रहते हैं? मिक्स बिरादरी, मिक्स है। अच्छा, ठीक है। तो ये मिक्स फिर हो के फिर ये सारे क्राइम हो रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ सारा कुछ में। हर पार्टी आती है अपना सियासत चमकाने, पीपल्स पार्टी आती है आपका कायम पे आएंगे, मोहल्ला बनवा देंगे, वोट दे देना, पानी डलवा देंगे। यहाँ पानी नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए अभी। पानी दोबारा 2 साल पहले 18 में पानी ना 6 महीने के लिए पानी के लिए लोग रोए, अभी दोबारा 3 दिन हो गए कि पानी के मसाइल दोबारा स्टार्ट हो गए। तो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी कौन कौन से लोग आए हैं यहाँ पे? लोगों से बात की कि हम आपके इलाके के लिए काम करेंगे, ये करेंगे? कौन कौन आया अभी? हर पार्टी वाला आ रहा है, अपनी सारी पार्टीज वाले आ रहे हैं। बरसाती मेंढक बन के सियासत चमका रहे हैं। हम तीसरी से लगे हुए कि भाई बक कर दो। वो बोलते लेबर नहीं है, दूसरी पार्टी के लिए लेबर क्या पूरी गाड़ी आके उतर जाती है। हमारे को मना कर दिया जाता है, हमारे को भगा दिया जाता है। वजह क्यों? आप लोगों को क्यों? आप लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी है? बस समझ नहीं आ रहा भाई। ये इक़्तिदार वाले लोग ये बोलते हैं हम अपनी सियासत चमका ले, तुम नहीं चमकाओ। यहाँ हक सबका है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हक सबको दिया हुआ है, एक को नहीं, पूरी हर पार्टी को दिया हुआ है हक। ये है कि यहाँ कचरा इतना तक पहले को इतना, ये गड्ढा है आगे, गड्ढे में कचरा भरा हुआ है और ये पूरा रोड पे कचरा था, ये कल ही किसी पार्टी ने करवाया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, ये अभी पूरे इलाके से राउंड लगाने के बाद घर जाके खाना खाने को दिल करता है आपका? बिल्कुल नहीं, गंदगी में। मतलब ये इन सब का कसूर नहीं है, ये बेचारे किस तरह से रह रहे हैं, ये लोगों की हिम्मत है, पता नहीं किस तरह से अपनी जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। इनका हक है, इनको साफ मोहल्ले दें, इनको कचरे ना हो, इनको गलियां बनी हुई दें, इनका सेवरेज का निज़ाम अच्छा हो, इनकी भी जिंदगी अच्छी हो। ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का काम है, ये इन लोगों का काम नहीं है। और ये लोग पता नहीं बेचारे बड़े हिम्मत वाले लोग हैं कि किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं सिर्फ एक पूरा इस एरिया का राउंड लिया तो मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। मतलब इतनी शदीद बदबू और इतनी गंदगी है, पता नहीं ये लोग बेचारे किस तरह से रहते हैं और कितनी बीमारियों से ये लड़ रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि जितनी गंदगी और मक्खियां हैं यही घरों में जाती हैं, यही इनकी चीज़ों पे बैठती है, ये बेचारे खाते हैं और इनको कितनी अजीब किस्म की बीमारियां होंगी। सिर्फ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन माने हम जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से हम KMC, DMC, वाटर सप्लाई सबके पास गए हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसा हो जो हमें जवाब दे दे। किसी इदारे से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम अपनी मदद आपके तहत, हम अपनी जेबों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलाके की काफ़ी गलियाँ जो साफ़ भी करवाई हैं। ठीक है, उनके पास जाओ, उनका एक ही मैटर होता है कि हमारे पास लेबर नहीं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं। तो यकीन माने कि इस वक्त बिलखुसूस हमारा जो UC 22 जो मौजूदा UC 22 है, नई कटिंग के मुताबिक UC 5 हो गया है। तो इसके अंदर इतना आप विज़िट करें, इतना कचरे का ढेर बना हुआ ये एरिया, समझ से बाहर है। हम नदी में साहब जो हैं उनके पास जाओ तो उनसे मेरी लास्ट जो है ना वो तकरीबन 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला जी मैं 10-15 दिन तो बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें आप। अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो हम किसको डिस्टर्ब करने जाएं? 10-15 दिन की सैलरी कटवा दें उनको, कहो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप 10-15 दिन की अपनी सैलरी ना लें तो 10-15 दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डिस्टर्ब करेंगे, ये इतनी मुश्किल में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उनसे कहा, बोले नहीं मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इस वक्त इमरजेंसी लगी है हमारी ये। लेकिन अगर इमरजेंसी पे तो कहाँ है इमरजेंसी, हमें ये भी तो पता लगे। इलाका कचरे का ढेर बनता चला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके के अंदर। जिसके पास जाओ उसके पास एक ही रोना है, लेबर नहीं या गाड़ी नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अभी बारिश हुई है, मर्द हजरात अपनी जॉब पे भी जाते हैं, ठीक है, औरतों को सौदा लेने भी जाना होता होगा, बाहर बच्चों को भी ट्यूशन स्कूल छोड़ने जाना होगा। ये सारी चीज़ें तो मिलजुल के होती हैं ना, औरत और मर्द दोनों मिलके करते हैं। सिर्फ एक मर्द की तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो जॉब भी करे और सारे घर की चीज़ें भी करे। तो यहाँ औरतें किस तरह से, जो अभी सूरत हाल है, अब बारिश अगर होती है तो यकीनन कीचड़ और पानी तो होगा, तो किस तरह से ये बेचारी यहाँ से जाती हैं, किस तरह से गुजरती हैं? क्योंकि ये इलाके की जो हालत है, मुझे लगता है एक बारिश के बाद तो ये बड़ी ख़तरनाक हालत होती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं खुद इस इलाके का रिहायशी हूँ। मैं 32 साल इस इलाके में हो गए, हमारी पैदाइश इस इलाकों की है। तो यही चीज़ हम भी फेस कर रहे हैं। जिस गली की हमने अभी सफाइयाँ करवाई है, वहाँ ये आलम था कि वहाँ पे सांस नहीं ले सकता था, घर में बैठ के भी बंदा, रोड पे घर पे बैठ के बंदा सांस नहीं ले सकता था। तो इस वजह से हमने अपनी जेबों से खर्च किए पैसे, और हमने प्राइवेट लेबर खुद से आपने किए? बिल्कुल, हमने अपनी जेब से खुद से पैसे खर्च किए, प्राइवेट लेबर पकड़ के हमने साफ़ करवाया इलाके को। तो ये आलम है। अगर हम अपनी मदद आपके तेजी अगर करना है तो फिर ये इदारे और ये हुकूमत क्या कर रही है, हमें ये बात है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये इलाके की जो सूरत हाल है, यहाँ जिस तरह मैं लोगों को भी देख रही हूँ तो मुझे कोई बड़े ज़्यादा सेहतमंद लोग नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की आबो हवा है यहाँ पे, हवा है, तो वो किस तरह की जो चीज़ें वो सांस के ज़रिए अंदर जा रही है तो इंसान उसी तरह सेहत उसका जो है वो होती है। तो मुझे यहाँ कोई इतना सेहतमंद इंसान नज़र नहीं आ रहा, फेस से लग रहा है कोई ना कोई बीमार ज़रूर है। तो यहाँ की ये जो सिचुएशन है, ये इस एरिए को क्यों नहीं देखा जाता? मैडम पहली बात तो ये कि यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। आप देख लें, वाटर बोर्ड हो गया, केएमसी हो गया, वहाँ पर सियासी लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब ये है कि वो अगर हम काम करवाने जाएंगे उनके पास तो वो सियासी लेवल पर दुश्मनियाँ निकालते हैं कि भाई आप लोग काम करवाएंगे तो हमारा नाम कैसे होगा। तो इस वजह से वो लोग भी काम नहीं करवाते और उन्होंने अपने इदारों को मना, यहाँ तक कि उन्होंने अपने इदारों को मना किया हुआ है कि आपने कोई भी इलाके में काम नहीं करवाना। यहाँ तक कि इख्तियारात होने के बावजूद ये लोग काम नहीं करवा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज पूरे एरिया को हमने कवर किया है, हर सेगमेंट में हमने लोकेशन चेंज की है अपनी, और आपको दिखाई है कि ये पूरा एरिया गंदगी से, कीचड़ से, सेवरेज का निज़ाम, बदबू से ये पूरा एरिया जकड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया आज के शो में हमने आपको बताया, हर लोकेशन चेंज करके हमने दिखाई कि कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी जहाँ सफाई हो, हर जगह गंदगी है। खुदारा यहाँ के लोगों को और उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस जगह पे काम होना चाहिए। K21 न्यूज़ और कराची की आवाज़ की जो कोशिश होती है कि स्क्रीन पे आपको दिखाना, डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये एरिया है UC 5 और इसकी ये सूरत हाल है। आज हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, यहाँ लोगों की ज़ुबानी आपको बताया कि यहाँ किस तरह के इनके साथ सलूक किए जा रहे हैं और किस तरह ये लोग गंदगी में रह रहे हैं। हमारा काम है ये आवाज़ स्क्रीन पे लेके आना और ये आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जाए इस इलाके में काम हो, ताकि ये लोग भी एक अच्छी, हेल्दी, सेफ जिंदगी जिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।